बाहर का रास्ता देखना पड़ा। होता है, बहुत सारी मूवीज में होता है, रियल लाइफ में होता है, बहुत बार होता है। अब बेचारा बी क्या करेगा, शायरी लिखेगा, रोएगा, जो भी करे। रेड ऑक्स में क्या होता है, RED रेड और OX ऑक्स। रेड मतलब लाल, ऑक्स मतलब बैल, लाल बैल। हेलो गाइस, मैं चेतन मिश्रा और इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 साइंस चैप्टर 1, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। लेकिन ये उस चैप्टर के पार्ट 2 का वीडियो है। पार्ट 1 की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर क्लिक कर दो, वहां पे पार्ट 1 की वीडियो मिल जाएगी। ठीक है। और जैसे वीडियो पार्ट 1 का देखो, अच्छे से देखना, नोट्स बनाना, फिर आके ये वीडियो देखना, तो तुम्हें रिलेट करने में आसानी होगी कि पहले जो पढ़ा उसको यहां पर हम अप्लाई करने वाले हैं। ओके, तो चलो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन तो हमने सीखा पिछले चैप्टर में, क्या होते हैं केमिकल रिएक्शंस, उनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उनको बैलेंस कैसे करते हैं, हमने ये सारी चीजें सीखी। आज हम क्या सीखने वाले हैं, केमिकल रिएक्शन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला टाइप जो हम यहां पर पढ़ने वाले हैं वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। व्हाट आर कॉम्बिनेशन रिएक्शंस? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में क्या होता है, दो अलग अलग चीजें हैं, ये दोनों आपस में जुड़कर दो से बन गए एक। ठीक है। अगर तुम्हें कभी भी ऐसा रिएक्शन देखने को मिले, वो होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो तो तुम अपने बाइक या स्कूटी से कहीं जा रहे हो, तुम्हें तुम्हारा दोस्त रास्ते में खड़ा मिल गया, अरे यार मैं तो ऑटो का वेट कर रहा हूं। तुमने कहा अरे यार मेरे होते हुए तो ऑटो क्यों लेगा, आ जाओ बाइक पे बैठ जाओ पीछे। तो तुम निकले थे एक, वहां पे फिर बाइक पे दो लोग बैठ के आगे चले गए। ठीक है। सो ये कौन सा रिएक्शन हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बढ़िया। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल्स इसके काफी इजी हैं, जैसे C+O2 क्या बन जाएगा, ये CO2। S+O2 क्या बन जाएगा, ये SO2। तो ऐसे रिएक्शंस जिसमें अलग अलग रिएक्टेंट्स मिलकर एक प्रोडक्ट बनाए, ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, चलो इसको दिमाग में रखना सभी लोग। रिएक्शंस का दूसरा टाइप, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन में क्या होता है, यहां पर रिएक्टेंट एक होता है लेकिन वो अलग अलग प्रोडक्ट्स में टूट जाता है। ठीक है। जैसे तुम और तुम्हारे दोस्त, बहुत अच्छी दोस्ती है, किसी बात पर लड़ाई हो गई, तुमने कहा तू अपने रास्ते जा, मैं अपने रास्ते जा रहा हूं। ठीक है। तो कुछ ऐसा ही हो रहा है, इन दोनों में हो गई लड़ाई, तो ये दोनों अपने अपने रास्ते को निकल लिए। दिस वाज ए, दिस वाज बी, दोनों की राहें जुदा हो गई, यहां पर दोनों अलग अलग रास्ते पर चले गए। तो इसके लिए कोई एग्जाम्पल बिल्कुल हो सकता है, जैसे चलो कलर ये लेता हूं, जैसे CaCO3 को अगर हम हीट कर देना, इसको अगर हम हीट कर दें तो ये बन जाता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस O2। O2 नहीं, सॉरी सॉरी, CO2, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। एक था, दो में टूट गया। और एग्जांपल AgBr, ये टूट जाता है Ag प्लस Br2 में। बैलेंस तो नहीं है तो इधर हम 2 लगा देते हैं और यहां भी 2 लगा देते हैं, अब हो गया बैलेंस्ड। ये हो जाता है लाइट के प्रेजेंस में। ठीक है। और भी हो सकते हैं, जैसे H2CO3, इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। ठीक है। ये टूट जाता है किसमें, H2O और CO2 में। तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब यहां पर एक जो रिएक्टेंट है वो अलग अलग पार्ट्स में डिकम्पोज हो रहा है, टूट रहा है। ठीक है। चलो तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये थोड़ा खतरनाक रिएक्शन है। यहां पर क्या था, ये दोनों साथ में थे। ठीक है। ये दोनों साथ में थे, आराम से जीवन कट रहा था इनका।
लेकिन यहां पर एंट्री हो गई किसकी? ए की एंट्री हो गई, राइट। और फाइनली क्या हुआ? ए और सी ने कंबाइन कर लिया, इस बेचारे को बाहर का रास्ता देखना पड़ा। होता है, बहुत सारी मूवीज में होता है, रियल लाइफ में होता है, बहुत बार होता है। अब बेचारा बी क्या करेगा? शायरी लिखेगा, रोएगा, जो भी करे। बट केमिकल रिएक्शंस में भी ऐसा होता है। क्या होता है? व्हेन ए रिएक्ट्स विद दीज टू, इसमें से ए और सी कंबाइन कर जाते हैं और एक एग्जिस्टिंग एलिमेंट को यहां से बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शंस होते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। मान लो तुम सड़क पे जा रहे हो बाइक पे, और सामने में किसी अनजान आदमी ने तुम्हें हाथ दिखाया, रुको रुको। तुमने कहा हाँ, उसने कहा कि थोड़ा मुझे आगे तक आप ड्रॉप कर देंगे। तो तुमने सोचा बहुत और फिर बोला ठीक है, कर देते ड्रॉप। तुमने कहा अच्छा ठीक ठीक है जी, आ जाओ, बैठ जाओ। तुम थोड़ी दूर आगे गए, तुम्हारा बहुत क्लोज फ्रेंड सामने खड़ा है, बोल रहा अरे यार मुझे भी ऑटो नहीं मिल रही है, मैं कैसे जाऊं? क्या करोगे? देखो, कायदे से तो जिसको तुमने बैठाया उसी को तुम्हें जहां तक छोड़ना वहां तक छोड़ना चाहिए। लेकिन तुम मुझसे रिक्वेस्ट करोगे, देखिए ये मेरा फ्रेंड है, इसको भी ऑटो नहीं मिल रहा है, तो अगर आप किसी और का वेट कर रहे हैं यहां पर, तो आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आदमी बेचारा बोलेगा ठीक है, अब दोस्त है तो दोस्त को छोड़ के मुझे थोड़ी ले जाएगा ये। तो तुमने दोस्त को बैठा लिया और उस आदमी को डिस्प्लेस कर दिया वहां से। तो ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है, जैसे एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो Fe, यार कलर सही वाला नहीं है, हाँ, Fe को मिला दे हम कॉपर सल्फेट में, पता क्या होता है? FeSO4 बन जाता है और कॉपर बेचारा यहां से बाहर हो गया। हुआ ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और भी सारे एग्जांपल है, जैसे मान लो जिंक को हम मिला दें HCl में, ये बन जाता है ZnCl2 प्लस H2। बैलेंस करना है तो यहाँ 2 लगा दे तो शायद बैलेंस हो जाएगा। Zn, हाँ, बैलेंस हो गया। यहां पर भी क्या हुआ? हाइड्रोजन जो पहले क्लोरीन के साथ था, उसे जिंक ने यहां से हटा दिया और खुद चला गया वहां पे। ठीक है, हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो गया। क्या करेगा, किस्मत फूटी है उसकी। और भी हो सकते हैं, जैसे लाइक यू हैव Cl2, क्लोरीन को ऐड करते हैं हम NaBr में, सोडियम ब्रोमाइड, क्या बन जाएगा ये? NaCl प्लस Br2। बैलेंसिंग करनी है तो बैलेंसिंग करने में 2 क्लोरीन है यहाँ पे, तो इधर भी 2 होने चाहिए। यहां भी सोडियम 2 है, ब्रोमीन 2 है, तो यहां पर भी हम 2 लगा देंगे। सो दिस बिकम्स अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर? ठीक है। और फाइनली आते हैं चौथे टाइप के रिएक्शंस, जिसको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब यहां पर 2 बार डिस्प्लेसमेंट होता है। जैसे ए था बी के साथ, राइट, सी था डी के साथ। रिएक्शन के बाद क्या होगा? ए जुड़ जाएगा इनमें से किसी एक के साथ, मतलब सी और डी में से किसी के साथ भी ए जोड़ सकता है। लाइक सी के साथ जुड़ जाए या डी के साथ। मान लो ए पॉजिटिव है, बी वाला नेगेटिव था, ये प्लस था, ये माइनस था, तो ये प्लस ये माइनस के साथ जुड़ जाए और ये प्लस ये माइनस के साथ जुड़ जाए, तो फाइनली तुम्हें देखने को क्या मिलेगा? यू विल सी दिस, राइट। चलो प्लस माइनस में लिख देता हूं। So such reactions are called double displacement reactions, right? अब इसमें 2 लोग बाइक पे आए, राइट। जो पहली वाली बाइक के पीछे वाली सीट पर था, वो उठ के चला गया दूसरी बाइक पर, और दूसरी बाइक की सीट पर जो था वो आ गया पहली वाली बाइक पर। तो हो गया क्या? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलो इसका मैं एग्जांपल एक दे दूं। एग्जांपल बहुत सारे होते हैं, बट कॉन्सेप्ट हमें समझ में आना चाहिए। जैसे AgNO3 प्लस NaCl हमने किया, तो यहां पर क्या हो जाता है? दिस बिकम्स AgCl प्लस NaNO3, राइट। AgNO3 क्या है? सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट में अगर हम सोडियम क्लोराइड मिलाते हैं तो क्या हो जाता है? यहां पर नाइट्रेट चला गया इसके साथ और Cl आ गया इसके साथ, तो 2 बार डिस्प्लेसमेंट हुआ ना। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छे से बात समझ में आई? अगर आई है तो मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है।
और ये सारे नोट्स मैं अकेडनेस्ट ऐप पर अपलोड कर दूंगा। उस ऐप का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लिंक से भी ऐप को ढूंढ सकते हो प्ले स्टोर पे, या फिर एक काम कर सकते हो कि गूगल पर गूगल प्ले स्टोर खोल के ना वहां पे तुम अकेडनेस्ट भी सर्च कर सकते हो, NEST, राइट। या फिर मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहां से तुम्हें ये सारे नोट्स, कोई पैसे वैसे नहीं ले रहा हूं, फ्री में मिल जाएगी। ठीक है, और भी काफी सारी चीजें वहां बहुत जल्दी आने वाली हैं, तो इस ऐप को कर लो डाउनलोड। ओके, मेरा ही ऐप है, डोंट वरी, तुम्हारे कोई पैसे वैसे चुराने नहीं वाला हूं मैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया? टाइप्स ऑफ रिएक्शंस बेस्ड ऑन एनर्जी एक्सचेंज। मतलब हर एक केमिकल रिएक्शन में क्या होता है ना, कि कुछ बॉन्ड टूटते हैं, कुछ बॉन्ड बनते हैं, तो वहां पर एनर्जी का भी एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो बॉन्ड टूटने से एनर्जी बाहर आती है, बॉन्ड बनने से क्या होता है, बॉन्ड बनने के लिए एनर्जी चाहिए। तो अगर जितनी एनर्जी बाहर आई ना, उससे कम की रिक्वायरमेंट है, मान लो 100 जूल बाहर आई, 60 जूल की रिक्वायरमेंट है, तो 40 जूल तो बच गया ना हमारे पास, राइट। लेकिन अगर 40 जूल ही बाहर आया, रिक्वायरमेंट है 100 जूल की, मतलब 60 हमें चाहिए। तो रिएक्शन इसी में दो तरीके के होते हैं, एक रिएक्शन जिनको होने के लिए एनर्जी चाहिए, और एक रिएक्शन जिनके होने से एनर्जी बाहर आती है। ठीक है, तो रिएक्शंस जिनको होने के लिए एनर्जी चाहिए, दोज आर कॉल्ड एंडोथर्मिक, ये मैं बाद में देखूंगा। पहले हम देखेंगे एक्सोथर्मिक, रिएक्शंस दैट एमिट एनर्जी, जिनसे एनर्जी जनरेट होती है, राइट। तो मतलब ये इन रिएक्शंस के होने के बाद एनर्जी रिलीज होगी। जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूं, कैल्शियम ऑक्साइड को हम अगर पानी में मिला दें, चूने को मिला दें पानी में, क्या होता है, दिस बिकम्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन टाइप का नहीं दिख रहा है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है, लेकिन कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में भी एक ऐसा रिएक्शन है, यहां पर अगर एक ग्लास में हम पानी ले लें, ठीक है, दिस इज कॉल्ड क्विक लाइन, एंड दिस इज कॉल्ड स्लैक लाइन। क्विक लाइन कैल्शियम ऑक्साइड को अगर हम पानी में मिलाएंगे ना, तो पानी में मिलाने के बाद देखोगे ये थोड़ा बॉयल जैसा होने लग जाता है, गर्म हो जाता है, राइट। गर्म हो रहा मतलब क्या, रिएक्शन इज एमिटिंग हीट। तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। याद रहेगा ना, बेइज्जती नहीं कराओगे? ठीक है, चलो ठीक है। रिएक्शन के दूसरे टाइप पे आते हैं हम। दूसरा टाइप है रिएक्शन का एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स हीट एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एक रिएक्शन बताया था तुम्हें, CaCO3, इसमें क्या होता है, हम यहां पर हीट करेंगे तब जाकर ये CaO प्लस CO2 में टूटेगा। तो अगर ये इस रिएक्शन को हम चाहते हैं कि ये रिएक्शन हो, दैट मींस हमें इसमें हीट सप्लाई करना पड़ेगा। और ऐसे रिएक्शन जहां पर हमें हीट सप्लाई करना पड़ता है, उस रिएक्शन को कराने के लिए उसे हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ओके। तो यहां पर अब सप्लाई करने के लिए हमें एनर्जी सप्लाई करनी है। ठीक है, लोग दिमाग में बैठा लेते हैं कि हीट ही तो सप्लाई होगा ना, हम एनर्जी सप्लाई करते हैं। एनर्जी कैसे कैसे सप्लाई कर सकते हैं, हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में, और इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। ये तीन तरीके हैं जिससे हम हीट को सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हीट के फॉर्म में सप्लाई करेंगे तो ये तो यही रिएक्शन इसका एग्जांपल हो गया। लाइट के फॉर्म में भी हम एनर्जी को सप्लाई कर सकते हैं। ओके, एग्जांपल जैसे हम AgCl, इसको अगर हम डाल दें सनलाइट में ना, तो ये बन जाता है Ag, ये तो सॉलिड फॉर्म में रहेगा, चलो ठीक है, सॉलिड वॉलिड नहीं लिखते हैं, Ag प्लस Cl2।
बैलेंस करेंगे तो इधर लगाना पड़ेगा 2 और यहां भी लगाना पड़ेगा 2। AgCl को कभी भी डालोगे सनलाइट में ना तो Ag अलग हो जाएगा और Cl अलग हो जाएगा। और सेम चीज सिल्वर ब्रोमाइड में भी होती है, सेम रिएक्शन। यहां पर क्या होगा, इसे अगर हम डालेंगे सनलाइट में, ये तो एंडोथर्मिक है ही, साथ साथ ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी है, बताया था ना। तो दिस इज 2Ag प्लस Br2, ये गैस बन के निकल जाएगा, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन सप्लाई एनर्जी वाया लाइट। तो ऐसे प्रोसेसेस को ना हम कहते हैं फोटोलाइसिस। फोटो मतलब लाइट और लाइसिस मतलब प्रोसेस। तो लाइट के डालने से ये रिएक्शंस होते हैं। हीट वाले को हम कह देते हैं थर्मोलाइसिस, ठीक है, जिसमें हीट देने से जो रिएक्शंस हो। और फाइनली वाया इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में भी तुम एनर्जी दे सकते हो, इसको कहते हैं हम इलेक्ट्रोलाइसिस। नाम समझ में आ रहा होगा। ये कैसे हो सकता है, जैसे वाटर है, इससे अगर तुम इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे ना, तो ये बन जाता है H2 प्लस O2, मतलब ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में टूट जाता है। तो कैसे करें बैलेंस, इधर ऑक्सीजन 2 है, यहां पर भी 2 करेंगे, हाइड्रोजन 4 हो गए, तो यहां भी 2 लगा देते हैं। तो वाटर में अगर हम प्लस माइनस वायर को डाल दें, मतलब बैटरी के प्लस से जोड़ के एक वायर निकाल लें, एक माइनस से निकाल लें, दोनों को डाल दें हम वाटर में, तो तुम देखोगे कि वाटर में क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहां पर बनने लग जाएंगे, अलग अलग ये दोनों गैसेस बन के निकलने लग जाएंगे। ये डिकम्पोजिशन भी है, लेकिन यहां पर ये एंडोथर्मिक रिएक्शन का भी एक टाइप है। समझ आया, आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन का अगला टाइप है रेडॉक्स रिएक्शंस। रेडॉक्स में क्या होता है, RED रेड और OX ऑक्स। रेड मतलब लाल, ऑक्स मतलब बैल, लाल बैल। ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा है। रेडॉक्स में रेड का मतलब लाल वाला रेड नहीं होता है। रेड स्टैंड्स फॉर रिडक्शन, रिडक्शन का RED हमने उठा लिया और ऑक्सीडेशन का हमने OX उठा लिया। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहा हो, दैट इज कॉल्ड अ रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन भाई ये क्या भला है, ऑक्सीडेशन मतलब हो गया कहीं पर भी तुमने अगर ऑक्सीजन ऐड कर दिया, क्या हो गया वो, ऑक्सीडेशन। जहां तुमने ऑक्सीजन ऐड कर दिया वो हो गया ऑक्सीडेशन। अगर तुमने हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, वो भी ऑक्सीडेशन के अंडर ही आता है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर ये थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का अगर लॉस हो जाए वो भी ऑक्सीडेशन की कैटेगरी में आता है, ठीक है। इसी का उल्टा मैं एग्जांपल से बताऊंगा, पहले लिखते जाओ। रिडक्शन क्या है, रिडक्शन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जोड़ना कहीं पर भी, वो हो गया रिडक्शन। मतलब ऊपर वाले का उल्टा, ऊपर था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तो नीचे है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ऊपर है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन तो नीचे है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और तीसरा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऊपर था तो यहां पर हो जाएगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे मैं तुमसे एक छोटा सा यहां पर पूछूं, यहां पे एग्जांपल देके, जैसे S प्लस O2, SO2, यहां पर सल्फर में ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना, तो यू कैन से सल्फर हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड। समझ आ रहा है, सल्फर यहां पर ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, याद रहेगा। ऐसे हम आइडेंटिफाई करते हैं ऑक्सीडेशन को और रिडक्शन को। आगे देखते हैं, शायद थोड़ी और क्लैरिटी हमें मिले। आगे क्या भैया, वही बात जो मैंने ऑलरेडी कहा था, इफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हैपन एट द सेम टाइम देन द रिएक्शन इज कॉल्ड अ रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे यहां पर देखो, ZnO प्लस सी, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, जिंक प्लस कार्बन ऑक्साइड। ये देखो, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो बात की बात है, क्या ये
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, सोचो देखो, बिल्कुल ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, राइट। तो देखो यहां पर कार्बन बेचारा अकेला था, आराम से जीवन कट रहा था उसका, लेकिन कार्बन को क्या मिल गया? ऑक्सीजन। तो कार्बन क्या हुआ? ऑक्सीडाइज हुआ या रिड्यूस हुआ? रिड्यूस मतलब जिसका रिडक्शन होता है उसको बोलते हैं रिड्यूस हो गया, जिसका ऑक्सीडेशन हो गया मतलब वो ऑक्सीडाइज हो गया, बोलने का तरीका है। तो कार्बन यहां पर ऑक्सीडाइज हो गया। रिड्यूस कौन हुआ? किसके जीवन से ऑक्सीजन चला गया? जेडनो, बेचारा ऑक्सीजन था इसके पास। तो जेडनो, जिसके जीवन से ऑक्सीजन निकल जाए, निकलकर जो बने वो नहीं, निकलने के पहले जो हो वो क्या हो गया? दिस हैज बीन रिड्यूस्ड। समझ आ रहा है? ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड। बढ़िया। इधर चलो, इधर देखते हैं, इधर इनमें क्या चल रहा है। COO प्लस H2, इसमें व्हाट इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड? किसको ऑक्सीजन मिल रहा है? मिलने के बाद क्या हुआ वो नहीं बताया था ना। गड़बड़ मत करना, रुको एक मिनट, मेरे वीडियो से छुप तो नहीं रहा ये, मुझे पता नहीं चल रहा तो मैं ऊपर कर देता हूं। हाँ, CO, इस बेचारे के जीवन से ऑक्सीजन निकल गया या ऑक्सीजन मिल गया इसको? ऑक्सीजन चला गया इसके जीवन से। तो क्या मैं कह सकता हूं COO हैज बीन रिड्यूस्ड? और ऑक्सीडाइज कौन हुआ? किसको मिल गया ऑक्सीजन? CuO का रिडक्शन हो गया, H2, H2O नहीं, H2 को मिल गया ऑक्सीजन, तो ये हो गया ऑक्सीडाइज। ठीक है, तो ऐसे हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को पहचानते हैं। आई होप सभी लोग अब से पहचान लेंगे। पूछना भाई, रिएक्टेंट साइड में पूछना, तुम्हें ऑक्सीजन मिला या तुमसे ऑक्सीजन दूर चला गया? बोलेगा मुझे तो, इससे पूछोगे क्या बोलेगा? बोलेगा यार बहुत दुख है जीवन में, ऑक्सीजन ही दूर चला गया जीवन से। तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा रिडक्शन हो गया, यू आर रिड्यूस्ड। कार्बन से पूछा, बोला भाई मजे हैं, ऑक्सीजन मिल गया पूरा। तो हमने कहा ठीक है, तुम्हारा ऑक्सीडेशन हो गया, तुम ऑक्सीडाइज हो गए। ठीक है, या फिर किसी चीज में मान लो, मैं कुछ भी लेता हूं यहां पे, इधर कुछ भी होता, इसमें अगर तुम हाइड्रोजन मिला देते, इधर मान लो हाइड्रोजन इसके साथ मिल जाता, तो तुम अल्फा से पूछते तुम्हारे साथ क्या हुआ। अल्फा कुछ भी हो सकता है, मैंने एक डमी रिएक्शन दिया। अल्फा बोलेगा यार मेरे साथ तो बुरा हुआ। बोला क्या हुआ? बोला हाइड्रोजन जुड़ गया आके। तो हमने कहा तुम्हारा रिडक्शन हो गया। समझ आ रहा है? ठीक है, मजा आ रहा है तो लिख सकते हो कमेंट में। ओके, तो हमने सीखा कि भाई किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन, मतलब ऑक्सीडेशन जिसका होगा और रिडक्शन जिसका होगा ना, वो तुम्हें रिएक्टेंट साइड ही मिलेंगे, ये तो बन चुके हैं। ठीक है, फिर आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। एकदम ध्यान से देखना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो दूसरों का भला कर रहा हो, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा हो, वो हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, मतलब खुद क्या हो जाएगा? रिड्यूस। तो लिखेंगे ऑक्सीडाइजेस अदर्स बट रिड्यूसेस इटसेल्फ। दूसरों का भला करने में खुद का नुकसान हो जाए इसका, वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, चलो इधर पूछते हैं भाई, इन दोनों में कौन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? बहुत ही आसान है। कैसे आसान है? जिसका रिडक्शन हुआ हो वही है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां पर किसका रिडक्शन हो गया? जिसका रिडक्शन हो ढूंढ लो उसको, वही है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, और अगर हम बात करें रिड्यूसिंग एजेंट की, रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट हो गया जो खुद रिड्यूस हो लेकिन, उल्टा बोल दिया, जो खुद ऑक्सीडाइज हो और दूसरों को रिड्यूस करे। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा? रिड्यूसेस अदर्स बट
oxidizes itself. खुद को रिड्यूस नहीं करेगा, खुद को ऑक्सीडाइज करेगा और दूसरों को करेगा रिड्यूस। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जिसका रिडक्शन हुआ हो, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जिसका ऑक्सीडेशन हुआ हो। तो मुझे रिड्यूसिंग एजेंट अगर पूछेगा यहां पर अपने ये वाले एग्जाम्पल में, तो जिस जो ऑक्सीडाइज हो गया, कौन ऑक्सीडाइज हो गया? कार्बन। तो यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो गया? कार्बन। और यहां पर ऑक्सीडाइज कौन हो गया? H2। सो दिस इज आवर रिड्यूसिंग एजेंट। समझ आ रही है बात? ओके तो जैसे एक एग्जांपल और लेंगे ताकि हमें पूरी क्लैरिटी मिल जाए। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल है, लेकिन यहां पर भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है। ध्यान से देखो तो, जैसे यहां पर MnO2 है, MnO2 हमने इस साइड आकर देखा तो MnO2 के साथ ऑक्सीजन पहले था, क्या ऑक्सीजन ने इसका साथ छोड़ दिया? यस और नो? मतलब हमें बस उसके साथ क्या जुड़ रहा है उससे मतलब नहीं है, मतलब इससे है कि उसके साथ ऑक्सीजन था रिएक्टेंट के साइड में, क्या ऑक्सीजन ने इसका साथ छोड़ दिया? छोड़ दिया। तो इसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? इसका हो गया रिडक्शन, या फिर बोलेंगे MnO2 हैज बीन रिड्यूस्ड। ठीक है, अच्छा HCl का देखो, क्लोरीन के साथ क्या पहले हाइड्रोजन था? HCl से हमने हालचाल पूछा, बोला भाई क्या तुम्हारे पास ऑक्सीजन था? उसने कहा नहीं ऑक्सीजन तो नहीं था। क्या तुम्हारे पास हाइड्रोजन था? ये बोलेगा हाँ मेरे साथ तो हाइड्रोजन अभी है, बट क्या रिएक्शन के बाद भी तुम्हारे साथ है हाइड्रोजन? क्लोरीन ने कहा नहीं मैं तो Mn के साथ हूं, तो मेरे साथ तो हाइड्रोजन नहीं है। तो हमने कहा कि अच्छा हाइड्रोजन का लॉस हुआ तुम्हारे से? बोला हाँ यार हाइड्रोजन तो चला गया। तो HCl का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? हाइड्रोजन चला गया, HCl का हो गया ऑक्सीडेशन। ने कहा अच्छा यहां तो क्लैरिटी आ गई हमको, लेकिन हमसे बोला जाएगा कि भाई पहचानो व्हाट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड विच वन इज द रिड्यूसिंग एजेंट। कैसे पहचानोगे? देखो ये सारे तुम्हें LHS में ही मिलेंगे, ठीक है, उधर मत खोजने चले जाना। अच्छा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? हमने कहा यार ये तो चुटकियों का खेल है, जिसका रिडक्शन हो जाए वो हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन हो जाए वो हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। ये बात बस इतना कर लेंगे, रिडॉक्स रिएक्शंस में कोई परेशानी तुम्हें अभी से नहीं होगी। ओके चलो फिर तो हम लोग ज्यादा कुछ बचा नहीं है इस चैप्टर में, बस अगली 5 मिनट की चीजें हैं वो करके पूरे चैप्टर को रैप अप करते हैं, उसके बाद बस क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने। ठीक है तो आगे बढ़ते हैं हम टुवर्ड्स इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीजन इन डे टू डे लाइफ। क्या अपने जीवन में हम अपने आसपास ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन को होते हुए देखते हैं? ये सवाल है। तो बिल्कुल हम ऑक्सीडेशन को होते हुए देखते हैं। सबसे पहले जो हम ऑक्सीडेशन देखते हैं दैट इज कोरोजन। कोरोजन में क्या होता है? तुमने देखा होगा पुराने जो लोहे की मशीन्स होती हैं, पुरानी लोहे की कोई भी चीज हो उसमें जंग लग जाता है, लगता है क्या? उसमें जंग लग जाता है। जंग लगने का रीजन क्या है? ऑक्सीडेशन। एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन होता है और जो वाटर प्रेजेंट होता है, वाटर वेपर, ये दोनों लोहे के दुश्मन होते हैं। ये दोनों क्या करते हैं? आयरन से रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके उसके सरफेस को खराब कर देते हैं। राइट, बस ये दिखने में तो खराब लगता ही लगता है, उसके साथ साथ आयरन को वो पूरी तरह से खत्म करते चले जाते हैं। आयरन की जो स्ट्रेंथ है ना, वो स्ट्रेंथ काफी कम हो जाती है ड्यू टू कोरोजन। तो कोरोजन के कारण ऑब्वियसली जो आयरन की चीजें होती है उनको काफी नुकसान होता है। इससे बचाते कैसे हैं? इससे बचाते हैं हम क्या करके? ऑयल पेंट करके। ठीक है,
लोहे पर अगर ऑयल का पेंट चढ़ा दिया जाए तो कोरोजन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि सरफेस पर एक पेंट की लेयर चढ़ जाए। पेंट जो होता है ना, ऑयल पेंट, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता। ऑक्सीजन तो सरफेस तक ही पहुंच पाएगा ना, तो वो सरफेस पे जो है उससे रिएक्ट तो कर नहीं पाएगा। मतलब अंदर में जो आयरन होगा वो सेफ रह जाएगा। तो पेंट जब हम किसी चीज को करते हैं ना, वो अच्छा तो दिखता ही है, लेकिन वो लोहे को प्रोटेक्ट भी करता है। ठीक है, तो लोहे को हम पेंट कोरोजन से बचाने के लिए करते हैं। लोहे पे नहीं, बहुत सारे और भी मेटल्स हैं जिनमें कोरोजन हो सकता है। ठीक है, पहला नहीं, दूसरा, सेकंड। सेकंड कर दें इसको, या सेकंड इज रैंसिडिटी। रैंसिडिटी क्या है? जिस भी खाने में फैट या ऑयल हो, ये लगभग सारी चीजों में होता है। हेल्दी खाना खाता कौन है? ठीक है, मान लो तुमने एक बर्गर मंगा लिया, उस बर्गर को रात में मंगा लिया और हम उसको अगले दिन लंच में खाने का सोच रहे हैं। तुमने कल शाम को मंगाया था, अगले दिन लंच में खाने का सोचोगे, तो क्या वो बर्गर खाने लायक बचेगा? नहीं बचेगा, वो खराब हो चुका होगा। फ्रिज में भी रख दो तो भी शायद उतने टाइम ना चल पाए। तो रैंसिडिटी में क्या होता है? जिस भी चीज में फैट या ऑयल हो ना, उनको ज्यादा देर छोड़ने से उनके टेस्ट में और ऑर्डर में, मतलब खाने में और जो उसमें स्मेल होती है उसमें क्या होता है, एक अलग तरह का एक एक बैड ऑर्डर और बैड टेस्ट आ जाता है। उसका मतलब हुआ खाना खराब हो चुका है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फैट्स जो होते हैं ना, फैट्स हो जाते हैं ऑक्सीडाइज। फैट्स में ऑक्सीजन मिल जाता है और वो खराब, मतलब फैट से ऑक्सीडाइज होते हैं ना, तो उनमें एक बैड स्मेल आ जाती है, उससे खाना जल्दी खराब हो जाता है। राइट? कैसे बचाएं इससे? तो जिस भी चीज में फैट हो ना, उसमें क्या होता है, उस खाने में एंटीऑक्सीडेंट्स मिलाए होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन एंटीऑक्सीडेंट्स, ये ऑक्सीडेशन होने से बचाता है। एंटीऑक्सीडेंट्स मिलाने से अब खाना हमेशा के लिए तो नहीं रहेगा, बट खाना नॉर्मली जितना देर रह सकता है उससे ज्यादा देर वो सरवाइव कर सकता है। ठीक है, दूसरा है कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स। बहुत सारे जो सामान बिकते हैं खाने पीने वाले, वो क्या होते हैं? एयर टाइट, सील सील किया हुआ होता है। राइट, जो लाइक मतलब प्रोटीन पाउडर वगैरह जो होता है या फिर बॉर्नवीटा वगैरह देखोगे, वो क्या होता है, एक तो अंदर में लाइक एल्यूमिनियम की फॉइल होती है, वो बनी होती है, उसमें पैक होता है, ऊपर से डब्बा भी पैक रहता है। तो इसका रीजन ये है कि वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आ जाए, इसीलिए उस डब्बे को उस तरह से रखा जाता है। ठीक है, और तीसरा, कीपिंग फूड इन नाइट्रोजन। बहुत सारे केसेस में नाइट्रोजन का भी यूज किया होता है, बिकॉज नाइट्रोजन खाने को खराब नहीं करता। काफी देर तक नाइट्रोजन में खाना ठीक से रह सकता है और उससे कुछ हार्मफुल इफेक्ट भी नहीं होता। जैसे ये चिप्स होती है ना, बहुत मजाक उड़ता है चिप्स का, लेज में हवा भरा होता है। राइट, चिप्स तो दिया, चिप्स तो उन्होंने 10 ही दिए, पूरे पैकेट में तो हवा भरी हुई थी। कितने लोगों को लगता है ऐसा? बताओ कमेंट में। तो ऐसा अगर होता है तो उसमें इसका रीजन ये है कि लेस के पैकेट में ना, ये जो फूले होते हैं पैकेट, इनके अंदर हवा नहीं भरी होती है, इनके अंदर भरा होता है नाइट्रोजन। क्यों भरते हैं नाइट्रोजन? नाइट्रोजन के भरने से ये चिप्स ज्यादा देर तक रह सकते हैं। ऐसा थोड़ी कि उन्होंने आज बनाया तो आज के आज ही सारा बिक जाएगा, ऐसा नहीं होगा ना। रेस्टोरेंट का खाना है तो ठीक है, आज भाई बना तो आज ही बिकना चाहिए। बहुत जगह तो शायद एक दिन पहले का भी खिला देते हैं, बट ज्यादा देर तक तो वो टिक नहीं सकता, ये सबको पता है। तो नाइट्रोजन की अगर हम बात करें, तो नाइट्रोजन अगर चिप्स के पैकेट में भर दिया जाए ना, तो चिप्स उससे खराब नहीं होते। नाइट्रोजन से चिप्स में तो फैट फैट तो रहता ही है भाई, तेल वेल में तला वाला होता है, तो वो ऐसे बाहर में छोड़ने से जल्दी खराब हो जाएगा, लेकिन नाइट्रोजन के होने से वो खराब नहीं होता। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम रैंसिडिटी से खाने को बचा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये चैप्टर पढ़ के सबको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट फील हो रहा है, और इस चैप्टर में हो सकता है कि तुम्हें कुछ चीजों को दोबारा से पढ़ना पड़े। शर्माना बिल्कुल नहीं है, अगर हमें चीजों को सीखना है तो मेहनत करनी होगी। ठीक है, और जो भी डाउट्स हो रहे हैं कमेंट सेक्शन में बताओ। कमेंट्स में तुम डाउट पूछोगे, मैं तुम्हारे डाउट को कमेंट्स में भी एड्रेस करूंगा, या फिर मैं अगली वीडियो में, अगर मुझे लगा कि इस डाउट में कुछ ऐसी चीज है जो मुझे किसी वीडियो में एक्सप्लेन करनी चाहिए,
तो मैं उस डाउट को मैं अगली वीडियो में लेकर भी एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो जाते जाते फिर से कह देता हूं, मैंने ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहां से ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और ये नोट्स मैं आज प्रोबेबली शाम तक ऐप पर अपलोड कर दूंगा। ओके, आई होप यू एंजॉयड दिस चैप्टर। बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स को भी, जो लोग क्लास 10th में हैं, उन्हें ये वीडियो शेयर कर सकते हो। और जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे चैनल से, मुझे उतनी ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी तुम्हारे लिए क्वालिटी कंटेंट बनाने की। मैं 10th के स्टूडेंट्स को नॉर्मली नहीं पढ़ाता, नॉर्मली क्या पढ़ाता ही नहीं हूं, लेकिन आई लव मेकिंग वीडियो फॉर यू पीपल। एंड अगर इससे तुम्हारा फायदा हो, तुम्हें एग्जाम में अच्छे नंबर मिले, तुम्हें साइंस में अगर जो इंटरेस्ट नहीं था वो इंटरेस्ट जागे, आई शैल बी वेरी वेरी हैप्पी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्दी केमिस्ट्री के अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।